नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम भारत के वृहद उद्योगों के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में। और इसके 50 प्रश्न जो हैं हम व्याख्या सहित देखने वाले हैं। इससे पहले भी भारत के उद्योगों में हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर चुके हैं और लघु कुटीर उद्योगों से संबंधित जो बातें हैं वो कर चुके हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल जो है पढ़ाया जा रहा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने मित्रों में इसे शेयर करना न भूलें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के वृहद उद्योगों में जो है क्रम से चलेंगे। पहले लौह इस्पात के बारे में बात करेंगे, फिर सीमेंट उद्योग, उसके पश्चात सूती वस्त्र उद्योग, फिर एल्यूमिनियम उद्योग और उसके पश्चात इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय इस्पात नीति कब जारी की गई थी? तो राष्ट्रीय जो इस्पात नीति है वो कब जारी की गई थी? 2017 में जारी की गई थी। देखिए, इससे पहले जो राष्ट्रीय इस्पात नीति थी वो 2005 में भी जारी की जा चुकी है। 2005 में जारी की जा चुकी है, उसके बाद 2017 में जारी की गई है। ठीक है, इस्पात उद्योग जो है वो भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, भारत की जो जीडीपी है उसमें लगभग 1.4 से लेकर 2.0% जो है परसेंट जो है वहां तक अपना योगदान देता है लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, इस्पात उद्योग। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अंतर्गत देश का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा और पहला इस्पात कारखाना कौन सा है? देश का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा और पहला इस्पात कारखाना जो है वो है टिस्को, यानी कि टाटा आयरन व स्टील कंपनी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। और कहाँ पर हुई थी? तो झारखंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? झारखंड में हुई थी। 1907 में हुई थी इसकी स्थापना। और किस जिले में हुई थी? तो झारखंड का एक जिला है काफ़ी फेमस, सिंहभूमि। सिंहभूमि या सिंहभूम क्षेत्र में जो है दो नदियां हैं, स्वर्ण रेखा और खारकाई नदी। इन दोनों के संगम में इसकी स्थापना की थी। और स्थापना करने वाले पता है कौन थे? टाटा कंपनी के जो मालिक हैं जमशेदजी टाटा, उनके पुत्र जो दोराबजी टाटा हैं, उन्होंने इसकी स्थापना जो है यहाँ पर की थी। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। दुर्गापुर है कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और ये जो स्थापना हुई थी ये ब्रिटिश सहयोग के साथ की गई थी। ब्रिटिश लोगों का जो है, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनके सहयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दामोदर नदी के किनारे पर स्थापना की गई थी 1959 में और पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय लौह कास्टिंग, यानी कि जिसको हम ढलाई खाना कहते हैं जहां पर लोहे की ढलाई की जाती है, उस उद्योग यानी कि लौह कास्टिंग उद्योग का विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो तीसरा स्थान है विश्व में लोहे की ढलाई खाने में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया स्टील सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो हाल ही में किया गया है। 22 से लेकर 24 जनवरी 2019 तक ये सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसके अंतर्गत प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। और ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में 2019 में 22 से लेकर 24 जनवरी तक हुआ था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी जर्मनी जो है वहां पर लौह इस्पात निर्माण सबसे ज़्यादा जो है सघन मात्रा में होता है। तो इसका सघन संकेंद्र क्षेत्र कौन सा है, जिसको कि आप कह देते हैं भारत का रूर? तो वो रूर क्षेत्र जो है, जिसको हम बार बार भारत में कहते हैं कि भारत का रूर क्षेत्र है। ठीक है, तो पश्चिमी जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो किस निर्माण के लिए फेमस है? लौह के इस्पात निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि सुंदरगढ़ में है और सुंदरगढ़ पड़ता है उड़ीसा में। तो इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसकी जर्मनी जो है उसकी सहायता से की गई थी, क्योंकि जर्मनी काफ़ी ज़्यादा इस्पात में अपना स्थान रखता है, प्रसिद्ध जो है। तो 1959 में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र सुंदरगढ़ उड़ीसा की स्थापना की गई थी, और ये राउरकेला ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। पहले उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा कह देते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि दुर्ग में है, ये कहाँ पर स्थित है? तो भिलाई में स्थित है, और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसकी भी जो स्थापना हुई है वो 1959 में हुई है, राउरकेला की भी 1959 में हुई है। दोनों एक साथ याद रखिए, 1959 में राउरकेला इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुई है। राउरकेला ओडिशा में है, जबकि भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और, जो ये वाला भिलाई इस्पात संयंत्र है ये सोवियत जो संघ है, ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। सोवियत संघ की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ अगर एक बात पूछी जाए तो कोरबा का नाम आपने सुना होगा। कोरबा जो है वो भी कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला खान जो है कोरबा, उसी के पास भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसके नज़दीक पड़ता है, कोरबा के नज़दीक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देश का पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना कौन सा है? पहला स्वदेशी जो इस्पात कारखाना था, ठीक है, देश का तो पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना था, और देश का चौथा, स्वदेशी में तो देश का पहला इस्पात कारखाना था। और वैसे देखा जाए तो देश का चौथा इस्पात कारखाना कौन सा था? तो वो था बोकारो इस्पात कारखाना, जो कि झारखंड में स्थित है, बोकारो, ठीक है। तो बोकारो जो है इस्पात कारखाना झारखंड में है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1964 में स्थापना की गई थी। और ये जो समय था 64 का, ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तो अक्सर आपसे पूछ ले बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसकी स्थापना की गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना की गई। कब स्थापना की गई? 1964 में स्थापना की गई। और देश का कौन सा इस्पात कारखाना है? तो चौथे नंबर का इस्पात कारखाना है। और अगर स्वदेशी इस्पात कारखाने की बात करें तो ये पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना है। तो सारी बातें जो हैं अपने ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला तटीय आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र, जिसको कह देते हैं प्राइड ऑफ स्टील, ठीक है। तो देश का पहला तटीय आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है जो तटीय है? तो वो है विजाग स्टील, जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में स्थापना की गई है। कब की गई है? 1982 में। अगला देखिए, देश में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो देश में इस्पात का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो सेल है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1973 में स्थापना हुई थी। 24 जनवरी 1973 में स्थापना हुई सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि देश में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न, भारत में तैयार इस्पात की खपत में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? जो भारत में तैयार इस्पात जब हो जाता है तो उसकी खपत में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे हमेशा की तरह चीन है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका यूएसए है, और तीसरे नंबर पे कौन है? भारत। तैयार इस्पात की खपत में ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें चीन के बाद कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो दूसरा स्थान जो लेकर आया है वो है भारत, ठीक है। कौन है? भारत। चीन के बाद कच्चे इस्पात में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, जबकि तैयार इस्पात में तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। देखिए, जापान को इसने पछाड़ दिया। पहले जापान जो है वो दूसरे नंबर पे होता था, तो जापान को पछाड़ कर 6% जो वैश्विक हिस्सेदारी है वो प्राप्त कर ली है भारत ने। नेक्स्ट, बेतिया जो कि बिहार में पड़ता है, तो बिहार के बेतिया स्थित सेल आपको पहले भी बता चुके हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है।
तो बिहार के बेतिया स्थित सेल की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट राष्ट्र को कब समर्पित की गई? तो हाल ही में की गई है 18 फरवरी 2019 को, ठीक है, 18 फरवरी 2019 को की गई है। और ये जो यूनिट है, कौन सी यूनिट? ये जो बेतिया वाली यूनिट है, यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली जो स्टील ट्यूब है, स्टील की पाइप है, उसको तैयार किया जाएगा। आगे देखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख राज्यों में नाम आता है छत्तीसगढ़ का, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। तो यानी कि पूर्व क्षेत्र में देख लें तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और दक्षिण में देख लें तो आपके उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख राज्यों में नाम आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट है भारतीय लोहा व इस्पात कंपनी, जिसको कह देते हैं इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, कंपनी, जिसको कि इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको नाम याद रखिएगा, इसको कहा जाता है भारतीय लोहा व इस्पात कंपनी को, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है? 1918 में की गई है, पश्चिम बंगाल में की गई है, और पश्चिम बंगाल के जो बर्नरपुर है यहाँ पर की गई है। पश्चिम बंगाल के बर्नरपुर में 1918 में भारतीय लोहा व इस्पात कंपनी की स्थापना की गई है। मिस्को, ये क्या है? ये है, अभी हमने बात की थी इसको की, और ये है मिस्को। मिस्को यानी कि मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई? कर्नाटक में की गई। कब की गई? 1923 में की गई। और भद्रावती शिमोगा जो है, भद्रावती जो है शिमोगा में पड़ता है, शिमोगा कर्नाटक में पड़ता है। और मिस्को क्या है? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। स्थापना कब हुई? 1923 में। तो याद रखिएगा सारे तथ्य। विश्व में सबसे बड़े सीमेंट, देखिए हमने बात कर ली है अब लोहे की, अब चलते हैं सीमेंट पे। तो विश्व में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश कौन है? वही चीन नंबर 1 पर है, फिर भारत आता है, फिर यूएसए। मतलब दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। और पहला स्थान किसका है? चीन का है। तीसरा स्थान किसका है? तो यूएसए का है। आगे देखिए, एक चीज और, देश में सीमेंट जो उद्योग है, जो सीमेंट उद्योग है लाइसेंसिंग से 1991 को मुक्त हुआ है। कब मुक्त हुआ है? 1991 में मुक्त हुआ है लाइसेंसिंग से। आगे देखिए, भारत में सीमेंट का सबसे पहला जो उत्पादन किया गया था, ये उत्पादन जो था वो असफल रहा था, ठीक है, असफल रहा था। और कब किया गया था? 1904 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? चेन्नई में जो है किया गया था सबसे पहले उत्पादन सीमेंट बनाने का। फिर बात आती है सफल जो सीमेंट कारखाना था, पहला कारखाना भारत का जो कि सफल सीमेंट कारखाना है, वो है टाटा सन्स द्वारा पोरबंदर गुजरात में स्थापित किया गया कारखाना 1914 में स्थापित किया गया था, 1914 में। श्री सीमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई है? ब्यावर में की गई है। ब्यावर अजमेर राजस्थान में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो की गई है 1979 में की गई है। 1979 में श्री सीमेंट की स्थापना की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। तो एसोसिएटेड सीमेंट जो कंपनी है, इसकी स्थापना जो की गई है, ये उस समय की, कब की? 1936 में 10 कंपनियां थी सीमेंट की, बढ़िया कंपनियां। इन 10 कंपनियों का क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। और फिर विलय करके जो कंपनी बनाई गई उसका नाम रखा गया एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। और इसकी स्थापना 1 अगस्त 1936 को जो है की गई थी। और बाद में अब जो है हाल ही में नहीं, 1 सितंबर 2006 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? ACC लिमिटेड रखा गया है। ACC लिमिटेड जो है इसका नाम रखा गया है 2006 में। अगला प्रश्न, अल्ट्राटेक, ठीक है,
अल्ट्राटेक की स्थापना कब की गई? अल्ट्राटेक की स्थापना सन 2004 में की गई। ये सीमेंट कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है अल्ट्राटेक का, ये मुंबई में है इसका मुख्यालय। और ये किसकी कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय सीमेंट कंपनी कौन सी है? तो नंबर 1 पे जो नाम आता है वो आता है लाफार्ज होलसिम कंपनी का। होलसिम, ये नाम थोड़ा गलत लिखा गया, होलसिम। ठीक है, होलसिम कंपनी। देखिए 2 कंपनियां हैं, एक है लाफार्ज और एक है होलसिम। 2 कंपनियों ने क्या किया? विलय कर लिया। कब? 10 जुलाई सन 2015 को। 10 जुलाई 2015 को विलय कर लिया लाफार्ज और होलसिम कंपनी ने। और इस कंपनी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर रखा गया? वो स्विट्जरलैंड में रखा गया। स्विट्जरलैंड का जोना नामक स्थान जो है वो वहाँ पर लाफार्ज होलसिम कंपनी का क्या है? मुख्यालय रखा गया। ठीक है। जो लाफार्ज कंपनी है ये तो फ्रांस की कंपनी है और जो होलसिम कंपनी है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना जो हुई है वो 18 जनवरी 1965 में हुई है। 18 जनवरी 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेके सीमेंट कहाँ पर स्थित है? तो हमारे राजस्थान में गोटन नागौर में स्थित है। ये वाइट सीमेंट का संयंत्र है। किसका है? सफ़ेद जो सीमेंट है उसका संयंत्र है, उसका जो है संयंत्र है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा वाइट सीमेंट प्लांट। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा वाइट सीमेंट प्लांट जो है वो है अल्ट्राटेक का बिरला वाइट सीमेंट। ठीक है, अल्ट्राटेक का जो बिरला वाइट सीमेंट है ये भी राजस्थान में है। कहाँ पर है? नाम सुना होगा आपने, खारिया खंगार। तो खारिया खंगार काफ़ी फेमस है सफ़ेद सीमेंट के लिए। और खारिया खंगार में जो है स्थापना की गई है बिरला वाइट सीमेंट की। और अल्ट्राटेक के बिरला, हाँ सही है, बिरला वाइट सीमेंट की। और ये खारिया खंगार कहाँ पर पड़ता है? भोपालगढ़ में पड़ता है। और भोपालगढ़ कहाँ पर पड़ता है? आपके जोधपुर में पड़ता है। और जोधपुर कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। ठीक है। देश में सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन जो है वो कौन से राज्य करते हैं? तो 2 राज्य हैं। पहला नंबर जो है आता है गुजरात का और दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, ध्यान रखिएगा। पूर्व का मैनचेस्टर या बोस्टन, ये दोनों ही जो है कपड़े के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैनचेस्टर भी और बोस्टन भी विश्व में। तो पूर्व का मैनचेस्टर या बोस्टन कहलाता है तो आपके गुजरात का अहमदाबाद कहलाता है। ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। ये भारत की बात हो रही है, भारत में पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद। आगे है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है वो कौन सा कहलाता है? तो वो कानपुर कहलाता है। नेक्स्ट, कपास उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र किसके पास है? तो महाराष्ट्र जो है कपास उत्पादन में अग्रणीय है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र है उसके पास। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कच्चे माल, अनुकूल जलवायु, बाजार की समीपता और श्रमिकों की जो उपलब्धि है उससे हमेशा हमेशा प्रभावित रहा है। ठीक है, कच्चा माल हो गया, अनुकूल जलवायु हो गई, बाजार की नज़दीकी हो गई, श्रमिकों की उपलब्धि हो गई, इन सब से जो है सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी प्रभावित रहा है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? तो हमारा भारत है। सबसे ज़्यादा वस्त्र जो है हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट खरीदना, एक्सपोर्ट बेचना, तो भारत करता है। दूसरे नंबर पर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। इसको पता है क्या है? कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहलाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है। एक बार वापस सुने, पूर्व का मैनचेस्टर या बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर। ठीक है, और ये जो आपके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कहलाता है कोयम्बटूर। राष्ट्रीय डिजाइन नीति कब घोषित की गई थी? तो 8 फरवरी 2007 को राष्ट्रीय डिजाइन नीति घोषित की गई थी। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद,
आपके गुजरात में स्थित है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, ठीक है। और गांधीनगर जो है गुजरात का, और जो बेंगलोर है वहां पर इसके कैंपस बनाए गए हैं। देखिए एक एक्ट है एनआईडी एक्ट। एनआईडी एक्ट आगे हम बात करेंगे, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम कहते हैं इसको। एनआईडी को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम कहा जाता है। ये 2014 में पास हुआ था, और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को एनआईडी ने, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। किसने? एनआईडी ने। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम एनआईडी एक्ट कब पास किया गया? 2014 को पास किया गया। भारतीय डिजाइन मार्क को शुरू किया गया, तो भारतीय डिजाइन मार्क को 2012 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान जिसको एनआईएफटी कहा जाता है, ये कब स्थापित की गई है? 1986 में स्थापित की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन की स्थापना सन 2002 में की गई है, भुवनेश्वर में की गई है। और भुवनेश्वर कहां पर है? ओडिशा में। एकीकृत वस्त्र पार्क की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है अनुमोदित की गई थी एकीकृत वस्त्र पार्क की योजना। और जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल है, टाइम है, वो है 2002 से 2007। भोपाल व जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किए गए। कब स्थापित किए गए हैं? तो 22 फरवरी 2019 को स्थापित किए गए हैं। देखिए जो जोरहाट है ये असम में पड़ता है, भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो जोरहाट है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भी बन गया है, ठीक है। एनआईडी संस्थान कहलाता है ये, ठीक है। एनआईडी मतलब नेशनल, ये जो है डिजाइन संस्थान, ठीक है। आगे देखिए, हथकरघा मार्क की शुरुआत कब की गई थी? 28 जून 2006 को की गई थी हथकरघा मार्क की शुरुआत। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? चीन है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? चीन है। भारत में एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? ओडिशा में होता है। एल्यूमिनियम के उपभोक्ता देश में पहला नाम आता है चीन का, और भारत में नंबर 1 पे है ओडिशा। INDAL का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी। ये देश की पहली एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है जो कि 1938 में स्थापित हुई थी कलकत्ता में। देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादन उपक्रम कौन सा है? तो वो है नाल्को का नाम आपने कई बार सुना होगा। ये देश का सबसे बड़ा उत्पादक है एल्यूमिनियम का, और देश का सार्वजनिक क्षेत्र का भी सबसे बड़ा जो है एल्यूमिनियम उत्पादक उपक्रम है। नाल्को की स्थापना कब हुई थी? तो नाल्को की स्थापना 7 जनवरी 1981 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ओडिशा के भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में स्थापना हुई थी नाल्को की, ओडिशा के भुवनेश्वर में, ठीक है, 7 जनवरी 1981 में। भारत की वर्तमान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी जो एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है निजी क्षेत्र की वो है वेदांता लिमिटेड। कौन है? वेदांता लिमिटेड। हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? 1958 में रांची में की गई थी। और किसके सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से की गई थी, ठीक है। देखिए ये जो हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड है ये क्या करता है? ये भारी मशीनों और उपकरणों के उत्पादन की दिशा में इस कंपनी की जो स्थापना है वो की गई है। अंतिम प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई? बेंगलोर में की गई है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। और 1953 में स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? तो स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई थी, स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई थी। और ये सार्वजनिक क्षेत्र में हुई थी, सार्वजनिक क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देख लिए हैं। आगे जो दूसरे वृहत उद्योग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।